हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेवात के इतिहास के बारे में। मेवात के इतिहास से जुड़े आज हम कई पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि मेवात क्या है और मेवात आज कहां कहां किस जगह मौजूद है। इसी वीडियो में हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि मेवात के अंदर रहने वाले लोग आखिर मेऊ कौन है और यह किसकी औलाद या कौन सी जाति से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ये ही मेवात का आज के टाइम में सबसे ज्यादा भ्रम फैलाने वाला है। और खासकर मेवात जिले में हुए सांप्रदायिक दंगे के बाद बहुत सारे चैनल और बहुत सारे जो पत्रकार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, वो मेवात का गलत प्रचार प्रसारण कर रहे हैं और मेवात को खुलेआम बदनाम कर रहे हैं। वीडियो में हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज के टाइम में मेऊ कौन कौन से देश में और भारत के अंदर कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं, मेवात क्या है और आज मेवात कहाँ पे स्थित है। मेवात बस एक छोटा सा जिला ही नहीं है। अगर आज के टाइम में मैं बात करूं तो आज मेवात 3 राज्यों में बसा एक छोटा सा प्रांत, जिसको आप समझ लीजिए ये हरियाणा के दक्षिणी भाग जिसमें नूह जिला, इसके अलावा गुड़गांवा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद और पलवल जिला में भी इसके कुछ हिस्से शामिल हैं। इन्हीं के साथ साथ अगर हम बात करें राजस्थान राज्य की तो इसमें खासकर अलवर जिला और भरतपुर जिला दोनों ही शामिल हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसमें मथुरा जिला आता है और खासकर इसकी छाता तहसील तो मेवों के लिए ही जाना जाता है। हालांकि इसके अलावा बरसाना, नंदबाई और कोसी में भी कुछ मेव पाए जाते हैं। 1947 से पहले मेवात एक खुद का एक छोटा सा प्रांत था। इस प्रांत का आखिरी और अंतिम राजा था राजा हसन खां मेवाती। राजा हसन खां मेवाती कौन था, ये मैंने पिछली ही ये वाली वीडियो में बता दिया था कि राजा हसन खां मेवाती का इतिहास क्या है। इन दोनों वीडियो को देखें तभी आपको मेवात के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कि मेवात के अंदर रहने वाले ये मेव लोग आखिर कौन हैं और ये किसके वंशज हैं। मेवात के अंदर रहने वाले लोगों को आज कहा जा रहा है कि ये पहले हिंदू हुआ करते थे, इनको मुगलों ने आके जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यह धारणा सबसे ज़्यादा गलत है। इनमें जिस उदाहरण का सबसे ज़्यादा उदाहरण दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के दौर में 2 भाई थे। एक का नाम था कंवर सोमर पाल, दूसरे भाई का नाम था कुंवर सांभर पाल। इन दोनों भाइयों को फिरोज शाह तुगलक ने जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। सबसे पहले मैं ये क्लियर करता चलूं कि यह धारणा सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि फिरोज शाह तुगलक के दौर में ही ये दोनों भाई मुसलमान हुए थे, लेकिन यह बात गलत है कि इन दोनों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। वैसे तो इन दोनों भाइयों की कहानी बहुत ही लंबी है और मैं पूरा इस वीडियो में बताऊं तो ये 2 से 3 घंटे भी चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों भाइयों के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको आर्टिकल मिलेगा इन दोनों भाइयों का, जिसका टाइटल होगा आखिर मेऊ कौन थे। उसको आप रीड कर सकते हैं, यह हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा। यहाँ बात चल रही है क्या इन दोनों भाइयों को फिरोज शाह तुगलक ने ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया था या नहीं। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बनाया था। इनकी एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिरोज शाह तुगलक को शिकार करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो खासकर शिकार क्या करते थे, शेर का। एक दिन ऐसा था कि जब वो शिकार करने निकले तो एक दिन शेर का खुद शिकार हो गए थे। जब शेर उनका शिकार करने ही वाला था
तभी जंगल में से दो भाई आए। एक भाई का नाम था कुंवर सोपर पाल और दूसरे भाई का नाम था कुंवर सांभर पाल, जिनका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था। इन दोनों भाइयों ने एक ही वार में उस शेर को मार गिराया और इन दोनों भाइयों की इसी बहादुरी से फिरोज शाह तुगलक काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और इन तीनों में अब काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। इस वाक़े को काफ़ी साल गुजर जाने के बाद फिर एक दिन जब ये तीनों फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बैठे थे, तो फिरोज शाह तुगलक ने इन दोनों भाइयों को दीन की दावत दी और इन्होंने इस्लाम की दावत को कबूल किया। इनके इस्लाम कबूल करने की पीछे की वजह यह थी कि वो देखा करते थे कि फिरोज शाह तुगलक किस तरीके से रहन सहन किया करते थे और जो भी वो फैसला लेते थे वो अदल व इंसाफ के साथ लेते थे। औरतों और बच्चों के साथ सलूक किया करते थे, हर एक बिरादरी के साथ अच्छे से रहा करते थे। ये अक्सर दोनों भाई पूछा करते थे कि फिरोज शाह तुगलक आप ये आखिर ऐसे कैसे कर लेते हो। फिरोज शाह तुगलक कहा करते थे कि मैं अपने रब के हुक्म के मुताबिक करता हूँ, क्योंकि मेरा रब का हुक्म है किसी भी नाहक को न सताया जाए और उनका हक उनको बराबर दिया जाए। बस इसी वजह से इन दोनों भाइयों ने इस्लाम को कबूल किया था, ना कि फिरोज शाह तुगलक ने इनको जबरदस्ती कबूल कराया था। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेव कंवरपाल और सांभरपाल की ही वंशज थे। मेव का इतिहास इससे भी कई हजार साल पहले का है। मेव का इतिहास राजा दामिर और उमैया बिन कासिम से भी मिलता है, लेकिन मेव का इतिहास इससे भी और पुराना इतिहास की किताबों मिलता है और वह मिलता है आर्यों के बारे में। अब ये आर्य लोग कौन थे, इसके ऊपर भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मेव दुनिया के कौन कौन सी जगह और देश में आज रहते हैं। ये इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। अगर आज के टाइम में बात की जाए तो मेव कौन कौन से और किस किस जगह कौन से देश में रहते हैं। अगर मेवात क्षेत्र को छोड़ के सबसे ज़्यादा अगर कहीं मेव रहते हैं तो वो रहते हैं पाकिस्तान में। अगर आज 2023 की बात करें तो पाकिस्तान में 20 लाख से भी ज़्यादा मेव मुस्लिम रहते हैं। इसके अलावा मेव लोग राजस्थान के झालावाड़ और बारा जिला में भी रहते हैं। राजस्थान राज्य के अलावा मेव लोग एमपी की राजधानी के आसपास यानी भोपाल के आसपास के कुछ क्षेत्रों में थोड़े थोड़े देखे जाते हैं। यह लोग ऐसा नहीं है कि 1947 में गए थे, यह लोग 1947 से काफ़ी समय पहले ही चले गए थे। राजस्थान के झालावाड़ जिला के आसपास के अगर मेव मुस्लिमों की बात की जाए, जब बाबर से युद्ध में राजा हसन खां जंग में हार गए थे तो उन्हीं के डर से कुछ इनके सिपा सालार और नजदीकी लोग मेवात क्षेत्र को छोड़कर झालावाड़ या फिर एमपी की राजधानी के आसपास चले गए थे। हालांकि उस समय एमपी की राजधानी भोपाल नहीं हुआ करता था।